हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि हिंदी का जो वाक्य होता है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानते हैं। तो इसकी जो पहचान होती है वो होती है, अगर कोई भी वाक्य होता है तो उसके अंत में अगर चुका है आता है, या चुकी है आता है, या चुके है आता है, या चुका हूँ आता है, या चुके हो आता है, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले वाक्य होते हैं दोस्तों। तो ये तो हो गया इसका पहचान का तरीका कि कैसे अपन पहचान सकते हैं। जैसे कि राम घर जा चुका है, मैं स्कूल आ चुका हूँ, वह स्कूल जा चुका है। अगर इस तरह के वाक्य के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके है आता है, तो इसका मतलब वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये तो होगी इसकी हिंदी में पहचान। अब इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसको अपन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हर कोई भी टेंस का सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट अपन पहले लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद में अपन क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं दोस्तों। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है दोस्तों हैज और हैव। हैज और हैव, ये होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे, हैज या हैव। और लेकिन वो भी कैसे लगाना है अपने को, हैज या हैव, कौन सी कंडीशन में हैव लगाना है और कौन सी कंडीशन में हैज लगाना है। तो दोस्तों, जैसे कि अपन ने पढ़ा है ही, शी और इट। ही, सी और इट के साथ में अपने को हैज लगाना है। और इसके अलावा जो भी है वी, यू, दे और आई, इसके साथ में अपने को लगाना है हैव। इसके साथ में दोस्तों अपने को क्या लगाना है, हैव लगाना है। तो ही, सी, इट के साथ हैज लगाएंगे और वी, यू, दे, आई के साथ में हैव लगाएंगे। अगर कोई सब्जेक्ट ही, सी, इट से स्टार्ट होता है तो हैज लगाएंगे उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब, और वी, दे, यू, आई से स्टार्ट होता है तो हैव लगाएंगे। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले अपन ने सब्जेक्ट की बात करी, सब्जेक्ट जो है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज या है, और उसके बाद में यहाँ पर मेन वर्ब लगाएंगे। तो मेन वर्ब की दोस्तों यहाँ पर क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे दोस्तों। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद में कोई रिमेनिंग अगर क्लॉज है सेंटेंस का, रिमेनिंग कोई वर्ड्स है तो उसके बाद में वो लगाएंगे। ओके दोस्तों, तो इस तरह से इस सेंटेंस की फ्रेमिंग होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो जैसे कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपली एग्जांपल है आई वॉकड। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी अपन ने कैसे पहचान की, क्योंकि ये इंग्लिश का सेंटेंस है तो इसकी जो पहचान होती है वो हैज़ या हैव से होती है। अगर कोई वाक्य के अंदर हैज़ या हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई होती है, इसका मतलब वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। आई वॉकड यानी कि मैं चल चुका हूँ, इसका मतलब होता है मैं चल चुका हूँ। तो मैं के लिए अपन ने लगा दिया आई, मैं के लिए लगा दिया अपन ने आई, आई हो गया सब्जेक्ट। और उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में अपन ने क्या लगाया था, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लगा दी हैव या हैज। तो आई के साथ में अपन ने पढ़ा था हैव लगता है, तो आई के साथ में हैव लगा दिया हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब यानी कि मैं चल चुका हूँ, चलना यानी कि वॉक। तो वॉक के साथ में अपन ने क्या लगा दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, यानी कि वॉक, वॉकड एंड वॉकड। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इस तरह से ये जो सेंटेंस है वो फ्रेम किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, मेरी माताजी खाना पका चुकी है। तो यहाँ पर आएगा माय मदर। तो माय मदर किस में आएगी, फीमेल में आती है। तो फीमेल के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, शी यूज़ करते हैं। और शी के साथ में क्या लगता है, हैज़ लगता है। तो यहाँ पर माय मदर के साथ में हेल्पिंग वर्ब अपन ने हैज़ लगा दी, हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद में खाना पका चुकी है, पकाने को बोलते हैं कुक। तो पकाना ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई दोस्तों। तो मेन वर्ब की अपन ने कौन सी फॉर्म लगा दी, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा दी, कुक यानी पकाना, कुकड एंड कुकड। तो ये थर्ड फॉर्म हो गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। और उसके बाद में खाना, खाना को बोलते हैं दोस्तों फूड। तो उसके बाद में अपन ने लगा दिया फूड। तो आई हैव, माई मदर हैज़ कुकड फूड, मेरी माता जी खाना पका चुकी है। उसके बाद में जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, सचिन ने एक और शतक लगा लिया है। लगा लिया है
या फिर चुका है, ये दोनों एक ही चीज़ होती है दोस्तों, इसमें कोई कन्फ्यूज होने की बात नहीं अपने को। चुका है आता है या कर लिया है, लगा लिया है, तो ये भी दोनों एक ही चीज़ होती है। तो गृह कार्य पूरा कर चुका है ऐसे भी लिख सकते हैं, या पूरा कर लिया है, तो ये दोनों एक ही चीज़ होता है। इसमें बिल्कुल भी अपने को कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर पीछे चुका नहीं आया इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। या तो चुका है, चुकी है आएंगी, या फिर लिया है, खाया है, पिया है, इस तरह से आएगा। तो भी अपने को ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से ही सेंटेंस को फ्रेम करना है। तो यहाँ पे सचिन, सचिन ही में आता है, तो सचिन के साथ में जो मेन वर्ब है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, वो अपने हैज़ लगा दी। उसके बाद में स्कोर, तो स्कोर की थर्ड फॉर्म होगी स्कोर्ड। अनदर सेंचुरी, एक और सेंचुरी लगा दी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, और स्कोर हो गया मैन वर्ब, तो मैन वर्ब के साथ में बनने तीसरी फॉर्म लगा दी है, और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो दोस्तों इस तरह से ये सेंटेंस फ्रेम होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव सेंटेंस होंगे, नेगेटिव भी होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होंगे, और WH वर्ड के सेंटेंस भी होंगे।